नमस्कार, मैं सर केसरी आप सभी का एक बार पुनः स्वागत करता हूं अपने यूट्यूब चैनल द परिश्रम डायनेमिक ग्रुप में। और आशा करता हूं आप सभी बहुत अच्छे होंगे। तो देखिए, अभी हम लोग कंपाउंड इंटरेस्ट का क्लास ले रहे हैं। पूरा बेसिक क्लासरूम जैसा समझाने का कोशिश कर रहे हैं। आप लोग पूरा वीडियो देखिए, आशा करता हूँ पूरा समझ में आएगा। और लगातार जितने भी वीडियो बन रहे हैं सभी को देखिएगा, कंपाउंड इंटरेस्ट बहुत आसान हो जाएगा। तो देखिए, हम ज़्यादा एडिट वगैरह कुछ भी नहीं कर पाएंगे, ज़्यादा मेरे पास टाइम नहीं है। अगर आपको लगे कि सर का मेहनत सही है तो लाइक और शेयर सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा, आगे आपकी इच्छा। तो चलिए शुरुआत करते हैं। मैंने पिछले क्लास में ऑलरेडी बता चुका हूँ कि कैसे कंपाउंड इंटरेस्ट निकालना है। अगर फ्रैक्शन में दिया है तो कैसे उसको निकालेंगे। जैसे कि मैं एक बार फिर से छोटा सा एक क्वेश्चन बता के दिखाता हूँ कि अगर आपको रेट दे दे 10%, अगर रेट 10% दे दे और टाइम मान लेते हैं कि 10% क्या 10% वार्षिक। अभी हम वार्षिक पर चल रहे हैं, वार्षिक खत्म होगा तो छमाही तिमाही सब बताएंगे, लेकिन अभी फिलहाल हम लोग वार्षिक पे चल रहे हैं। तो अगर 10% वार्षिक है रेट, समय अगर 2 साल है, ठीक है, और मूलधन डिसाइड होगा। हम यहाँ पर ये डिसाइड कर लेंगे पहले कि अगर रेट 10% रहेगा, मूलधन जो भी रहे उसी मान लेते हैं कि हम कह रहे हैं कि 10 आम का दाम 100 रुपया है, तो एक आम का दाम निकालना बहुत मुश्किल काम तो नहीं है ना। लेकिन पहले हम ये डिसाइड कर लें कि ये अगर रेट इतना रहे 10% रहे, टाइम 2 साल रहे, तो कितना भाग मूलधन होगा तो कितना भाग दर होगा। अगर ये रेट 10% वार्षिक रहे तो मैंने क्या बताया था कि 10% अगर रहे तो पहले उसको भिन्न में बदल दीजिए। यानी 10% का वैल्यू क्या होता है, 10/100 कर लीजिए, यानी 1/10 होता है। भिन्न में क्या आ गया, इसका वैल्यू 1/10 आ गया। तो हम बोले कि भैया भिन्न में अगर 1/10 आ गया, ये अब रेट इसको मान लीजिए। अब यहाँ पर अगर ये 10 है तो 10 का स्क्वायर को मूलधन मान लेंगे। मान लेते हैं कि 10 का स्क्वायर के बराबर मूलधन होगा। अगर 1/10 है तो 10 का स्क्वायर कितना हो जाएगा, 10 दहा को 100 हो जाएगा। ये हो गया मूलधन मान लीजिए। अब ये 100 क्या है भाई, तो ये 100 को कुछ भी मान लीजिए, 100 इकाई मान लीजिए, 100 आम मान लीजिए, 100 रेशियो मान लीजिए। हम रेशियो मान लेते हैं कि अगर 10% रेट रहेगा और 2 साल का समय रहेगा तो 1/10 के अनुसार, इसके अनुसार बटा वाला को स्क्वायर कर लेंगे, 100 रेशियो मूलधन होगा। और जब 100 रेशियो मूलधन होगा तो ये पहला साल का ब्याज 100 रेशियो पर 1/10 लगाएंगे तो 10, दूसरा साल का ब्याज क्या हो जाएगा 1/10 तो 10, और दूसरा साल देखिए, ये पहला साल का साधारण ब्याज 10 आ गया, ये दूसरा साल का साधारण ब्याज 10 आ गया। लेकिन अगर दूसरा साल का चक्रवृद्धि बोलेंगे तो देखिए, ये पहला साल का चक्रवृद्धि ब्याज 10 आ गया, दूसरा साल में क्या होगा, इस पर भी ब्याज मिलेगा और इस पर भी मिलेगा, यानी इसका ब्याज 1/10 यानी 10, और 10 का 1/10 अगर हम निकालेंगे तो क्या हो जाएगा 1। तो यहाँ पर से हमने एक कॉन्सेप्ट निकाला था कि अगर इस तरह का रहेगा तो अब क्या कर लीजिएगा, डायरेक्ट भी बना सकते हैं। तो फिलहाल हम यहाँ पर निकाल लेते हैं क्या, 10 10 20 1 21 हो गया 2 साल का चक्रवृद्धि ब्याज। अब अगर 10% रहे, टाइम 2 साल रहे, तो 100 भाग अगर मूलधन रहेगा तो 21 भाग क्या होगा, चक्रवृद्धि ब्याज। अब ये 100 भाग के जगह कुछ भी हो सकता है। मान लेते हैं कि मूलधन मूलधन अगर दे दिया आपको 10,000, तो ये 10,000 किसका वैल्यू है, 100 भाग का वैल्यू है। तो 100 रेशियो का वैल्यू अगर पता है तो 21 रेशियो का वैल्यू निकल जाएगा। सपोज डेट मान लीजिए ना कि 100 आम का दाम दिया हुआ है 10,000, तो 21 आम का दाम निकालना है। अब मूलधन 10,000 ना रह के 20,000 रहे तो हम यही कहेंगे कि 100 आम का दाम 20,000 दिया हुआ है तो 21 आम का निकालना है। अब ये 500 भी हो सकता है, 5 लाख भी हो सकता है, कुछ भी हो सकता है, लेकिन आप इसको एक एक नियम से निकाल सकते हैं, यूनिटरी मेथड अप्लाई कर सकते हैं। मान लेते हैं हम यहाँ पर कह रहे हैं कि ये 8,000 मूलधन दिया है, तो आपको निकालना है CI, ये क्या है, चक्रवृद्धि ब्याज। तो देखिए, कभी कभी क्या हो सकता है कि मूलधन के जगह जितना करके चक्रवृद्धि ब्याजे का वैल्यू दिया रहे। जैसे इस क्वेश्चन में निकाल लेते हैं कि अगर मूलधन 8,000 दिया है तो चक्रवृद्धि ब्याज निकाल दीजिए, तो कोई बात नहीं। ये 8,000 किसका वैल्यू दिया है, 100 रेशियो का वैल्यू दिया है, तो हम यहाँ लिखेंगे कि 100 रेशियो का वैल्यू है भैया 8,000, तो 1 रेशियो का वैल्यू कितना आ गया, 1 रेशियो का वैल्यू आ गया 80, और हमको निकालना है 21 रेशियो का वैल्यू यानी चक्रवृद्धि ब्याज। तो 21 का वैल्यू तो 21 गुने 80, यानी ये 8 है कम 8, 8 दूनी 16, 1680 रुपया आ गया आराम से। अब यहाँ पर हम चाहते तो, अगर हमको मूलधन पता है तो हम चक्रवृद्धि ब्याज भी निकाल सकते हैं और मिश्रधन भी निकाल सकते हैं, दोनों निकाल सकते हैं। कैसे, मिश्रधन में क्या होता है, आपने किसी को 5,000 रुपया दिया,
1000 रुपया ब्याज हो गया, टोटल मिला के देगा वो 6000 रुपया, वो मिश्रधन हो गया। तो अगर मिश्रधन बोलेगा तो ये वाला चक्रवृद्धि ब्याज और मूलधन दोनों को जोड़ देंगे तो मिश्रधन आ जाएगा। तो इस तरह से अगर ये 3 चीज होता है, एक मूलधन, दूसरा चक्रवृद्धि ब्याज और तीसरा मिश्रधन, ये तीनों में से किसी भी एक चीज का वैल्यू दिया रहेगा तो हम बाकी 2 चीज निकाल सकते हैं। जैसे यहाँ पर अगर हम कहेगा कि आपको डायरेक्ट यहाँ पर आपको कहेगा कि भैया यहाँ पर आपको मूलधन दिया, मूलधन ना दे के मिश्रधन दिया हुआ है। मिश्रधन कितना दिया हुआ है? तो 8000 और अभी निकला था 1680, यानी 9680। तो हम यहाँ पर कहेंगे कि भाई मिश्रधन दिया हुआ है, हमको मूलधन पूछा है, कोई बात नहीं। तो मिश्रधन यहाँ कितना हो जाएगा? ये हो गया आपका मूलधन, मूलधन कितना हो गया रेशियो के हिसाब से 100 रेशियो, और ब्याज कितना हो गया? ब्याज हो गया 21 रेशियो, यानी इसका मतलब मिश्रधन कितना आया? मिश्रधन आया 121 रेशियो। तो हम कहेंगे कि 121 रेशियो किसका वैल्यू है? तो 9680 का। तो कोई बात नहीं, हम कहेंगे कि 121 रेशियो है 9680 रुपया का वैल्यू। तो मूलधन निकाल लेते हैं 100 रेशियो का वैल्यू, मूलधन तो 100 रेशियो होता है, तो 100 रेशियो का वैल्यू क्या होता है? फिर काटेंगे तो ये 8 बार में कटेगा, 8000 ही आ जाएगा। तो हम चाहें तो तीनों में से कुछ भी निकाल सकते हैं, ठीक है। तो आप बने रहिए, हम एक एक करके सारे टाइप का क्वेश्चन अभी कराएंगे। अभी और थोड़ा सा 1.5 साल का कैसे निकालेंगे, ये कॉन्सेप्ट अगर पता रहेगा ना तो आप 1.5 साल 2 साल सब निकाल लीजिएगा, कोई टेंशन नहीं होगा, ठीक है। तो अगर हम क्वेश्चन दे रहे हैं, मान लेते हैं कि रेट आपको दे दिए 8%, ठीक है। पहले 5% से चलते हैं, अभी एकदम क्लियर ही करा देंगे। 5% से चलते हैं, ठीक है। तो 5% को पहले भिन्न में बदल लीजिए। 5% बराबर बराबर क्या होगा? 5/100, यानी 1/20 आ जाएगा, ये मूलधन आ जाएगा, ठीक है। अगर हम इसको ए और बी में डिनोट करें, ये वाला ए है, ये वाला बी है, तो हम क्या करेंगे कि ए इसका स्क्वायर क्या कर लेंगे, इसका स्क्वायर को हम लोग मान लेंगे। अगर हम 5% ले रहे हैं, थोड़ा नीचे लिख दे रहे हैं, रेट 5% है, तो 5% को भिन्न में बदलेंगे तो 5 बटा क्या हो जाएगा? 1/20। अगर हम इसको a बटा बी मान ले तो मूलधन क्या हो जाएगा? b का स्क्वायर, यानी b का बी स्क्वायर, ये ना होगा। तो बी स्क्वायर क्या हो गया? 20 का स्क्वायर क्या हो जाएगा? 400। अब हम कहेंगे कि यहाँ पर क्या होगा? तो यहाँ पर हो जाएगा ए बी, यानी 20 गुणे 1, ये दोनों को गुना कर लेंगे तो यहाँ पर क्या हो जाएगा? 20 है। यहाँ पर भी क्या हो जाएगा? 20, और यहाँ पर क्या हो जाएगा? ए स्क्वायर, यानी 1 का स्क्वायर 1। तो यहाँ पर से फॉर्मूला आपको क्या मिल रहा है कि बी स्क्वायर यहाँ पर हो जाएगा ए बी, यहाँ पर ए बी और यहाँ पर ए स्क्वायर, ऐसे भी समझ सकते हैं, लेकिन फिलहाल क्वेश्चन ही बना लेते हैं। तो ए आपको देख लीजिए कि 20 और 20 40 और 1 41 रेशियो हो गया आपका, क्या 41 रेशियो आ गया आपका चक्रवृद्धि ब्याज। ये मूलधन क्या आ गया? मूलधन आ गया 400 रेशियो। अब 400 रेशियो का वैल्यू मान लेते हैं कि 16000 दिया हुआ है, ठीक है। अभी हम सिंपल क्वेश्चन से ही चल रहे हैं। तो ये 400 रेशियो का वैल्यू बाबू अगर 16000 दिया हुआ है तो एक रेशियो का वैल्यू, एक आम का दाम, तो हम क्या करेंगे? 4 चौका 16, एक आम का दाम कितना आ गया? 40, और एक आम का दाम 40 आया तो 41 रेशियो का वैल्यू, तो 41 गुने 40 गुना कर लीजिए, आपका क्लियर आ गया 1640 रुपया। तो ऐसे निकाल सकते हैं। अब देखिए इसी को फार्मूलाबद्ध कैसे करेंगे, तो अब देखिए फार्मूला में इसको बैठा लेते हैं कि अगर ये a बटा बी है तो हम मूलधन क्या आ जाएगा? मूलधन आ जाएगा अगर a बटा बी है तो मूलधन आ जाएगा बी स्क्वायर, है ना। यहाँ पर क्या हो जाएगा? ये दोनों को गुना कर लेना है, तो ए बी, यहाँ पर ए बी और यहाँ पर क्या हो जाएगा? ए स्क्वायर, यानी a गुने ए। तो ये आप याद रखिएगा 2ab प्लस ए स्क्वायर, ये 2 साल में काम देगा, ठीक है। 2ab प्लस ए स्क्वायर, ये याद रख लीजिएगा, हर क्वेश्चन में काम देगा। तो चलिए अगला क्वेश्चन, ऐसे आप ऐसे करके बनाइएगा तब भी अच्छा है। जैसे क्वेश्चन बनाते जाएंगे आपका स्पीड बढ़ते जाएगा, देखते जाइए कैसे क्वेश्चन बनेगा और कैसे स्पीड बढ़ेगा। एक एक क्वेश्चन करके बताते हैं। तो अगला क्वेश्चन मान के चलते हैं कि रेट जो है वो है आपका 10%। रेट क्या है? 10%, ठीक है। और मूलधन आपका दिया हुआ है कितना? मूलधन दिया हुआ है 6000 रुपया। देखिए हम जितना भी क्वेश्चन बता रहे हैं सिर्फ 2 साल के लिए बता रहे हैं, उसके बाद 1.5 साल बताएंगे, और टाइम दिया हुआ है कितना? 2 साल। अब आपको यहाँ पर निकाल देना है CI, यानी चक्रवृद्धि ब्याज। तो हम 10% देख लिए। अब क्वेश्चन कैसे बनाना है फर्स्ट देखिए। 10% देख लिए, हमको पता है क्या होता है 10% का वैल्यू, 1/10 हो गया। यहाँ हो गया मूलधन 100, तो यहाँ क्या हो जाएगा? 10, 10 और 1, यानी यहाँ 21 रेशियो हो गया ब्याज। अब हम कहेंगे कि 100 का वैल्यू कितना है भाई, तो यहाँ लिख लेंगे कि 100 का वैल्यू कितना है? 100 रेशियो का वैल्यू 6000 है,
दो जीरो से दो जीरो कट गया, एक का वैल्यू 60 आ गया, 21 रेशियो का वैल्यू तो 21 गुने 60 यानी 6 कम 6 और 6 दूनी 12, 1260 आंसर। कितना देर लगा? देखिए अभी यहाँ से पहले 2 साल वाला बता रहे हैं, फिर 1.5 साल वाला भी बताएंगे, ठीक है। बस कुछ नहीं करना, क्या किए फिर से समझ लीजिए, फिर से समझ लीजिए। ये हो गया इसका स्क्वायर 100, ठीक है। अब हम क्या करना है, ए गुना, ठीक है, 10 एक कम 10, 10 एक कम 10, यहाँ पर क्या करना, 1 का स्क्वायर 1 यानी कितना हो गया 21 रेशियो। 100 का वैल्यू दिया है, 100 का वैल्यू दिया है 6000, 1 का वैल्यू कितना आ गया, 100 का वैल्यू आ गया 6000, 1 का वैल्यू कितना आ जाएगा बाबू, 60 आ जाएगा, सॉरी। तो 21 का वैल्यू तो 21 गुने 60, ठीक है। 6 एक कम 6, 6 दूनी 12, 1260। तो कितना टाइम लगा, बहुत कम समय लगेगा। अभी आप देखते जाइए कैसे 2 साल वाला 3 साल वाला सब हम बताते जा रहे हैं। अगर कहीं भी आपको कुछ नोट करना हो तो वीडियो को पॉज करके नोट कर लीजिए, या फिर दोबारा चला के भी आप देख सकते हैं। चलिए अगला क्वेश्चन हम देख लेते हैं कि दूसरा क्वेश्चन हम मान के चल रहे हैं कि रेट हमारा कितना है, रेट हमारा है 12.5%, ठीक है। टाइम वही 2 साल, और मूलधन यहाँ पर हम ले रहे हैं, मान के चल रहे हैं कि मूलधन है आपका 6400 रुपया। आपको चक्रवृद्धि ब्याज निकालना है। देखिए 12.5%, ऐसे तो कुछ वैल्यूज ऐसे होते हैं जिनका फ्रैक्शनल वैल्यू आपको याद रखना चाहिए। अगर नहीं भी याद है तो आप फटाफट निकाल लीजिएगा। जैसे कैसे निकालिएगा कि 12.5% का फ्रैक्शनल वैल्यू यानी भिन्नात्मक मान क्या है, तो 12 दूनी 24, एक 25/2, 25/2 100 से भाग दे दीजिए तो 25 चौका 100 यानी 1/8 आ गया, ठीक है। क्या करना है, पहले इसको पूर्णांक को तोड़ लेना है। 12 दूनी 24, एक 25, 25 बट्टा क्या हो जाएगा, 25/2 आएगा। ये 25/2 प्रतिशत कह सकते हैं 12.5% को। अब प्रतिशत को भिन्न में बदलने के लिए बटा में 100 से भाग देना पड़ता है, तो 25 चौका 100 यानी इसका वैल्यू क्या हो जाएगा, 12.5% का वैल्यू 1/8 हो गया। अब देखिए 1/8 हो गया, हम यहाँ पर क्या करेंगे, बी का स्क्वायर यानी 8 8 64। अब क्या कर देना है, ए बी यानी 8 1 कम 8, फिर यहाँ पर क्या करना है, ए बी 8 1 कम 8, और यहाँ पर ये स्क्वायर यानी 1, तो यानी 8 दूनी 16, 1 17 रेशियो हो गया मूलधन, ये चक्रवृद्धि ब्याज अगर 64 रेशियो मूलधन रहेगा। अब देखिए 64 रेशियो का वैल्यू दिया हुआ है 6400, तो 17 रेशियो का वैल्यू क्या होगा। देखिए हम स्टार्टिंग में सिंपल एग्जाम्पल लेके चल रहे हैं, फिर आगे आर भी आएगा, क्योंकि अब हम ताम झाम पे ध्यान देना बंद कर देंगे। अभी क्वेश्चन ज़्यादा से ज़्यादा कराने का कोशिश करेंगे, ठीक है। ज़्यादा एडिटिंग नहीं होगा, ज़्यादा कुछ भी नहीं होगा, लेकिन क्वेश्चन ज़्यादा रहेगा। तो देखिए 64 रेशियो का वैल्यू, 1 रेशियो का वैल्यू 100 आ गया, 17 रेशियो का वैल्यू कितना आ जाएगा, 1700 हो गया, ये आंसर हो गया। चलिए अगला क्वेश्चन पे चलते हैं। आप लोग क्वेश्चन को नोट जरूर करते जाइएगा, क्योंकि अभी हम लोग अधिक से अधिक क्वेश्चन करेंगे, ठीक है। अब अगला क्वेश्चन मान लेते हैं कि रेट मान के चलते हैं कि 20% है, ठीक है। कितना हो जाएगा, 20%। चलिए रेट मान लेते हैं कि है 20%, टाइम वही 2 साल, सब तरह का आएगा क्वेश्चन। टाइम क्या हो जाएगा, टाइम हो जाएगा 2 साल, और मूलधन क्या मान लेते हैं, मूलधन मान लेते हैं 7500, ठीक है। चक्रवृद्धि ब्याज निकालना भी चक्रवृद्धि ब्याज निकालिए, या अगर चक्रवृद्धि ब्याज दिया रहेगा तो मूलधन भी निकाल सकते हैं। अब 20% का वैल्यू होता है 1/5, यहाँ पर क्या हो गया, 5 5 25, बी स्क्वायर हो गया। अब 5 1 कम 5 और 5 1 कम 5, और यहाँ 1 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 1, तो यहाँ क्या हो जाएगा 10 1 11। अब देखिए 25 का वैल्यू कितना दिया हुआ है, 25 का वैल्यू दिया हुआ है 7500, 11 का वैल्यू 25 दिया 75, 300, 11 दिया 33, है ना, 3300 रुपये आ गया। ये हो गया आंसर। कितना देर टाइम लग रहा है बाबू, बहुत कम समय में आप क्वेश्चन बना सकते हैं। चलिए अगला क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन मान लेते हैं कि चौथा क्वेश्चन आपको दे दिया है कि 33.1/3%, ठीक है। अब 33.1/3% का वैल्यू होता है 1/3। आपको याद रखना है, नहीं भी याद रखिएगा तो 33 या 1 99, 99 1 100, 33 या 99/100/3, आप 100 से भाग दे दीजिए तो क्या हो जाएगा 1/3। तो ऐसे भी निकाल सकते हैं। अब 1/3 हो गया, यहाँ पर बी स्क्वायर कितना हो जाएगा 9, और यहाँ पर ए बी यानी 3 एकम 3, 3 एकम 3 और 1 का स्क्वायर 1, तो यहाँ पर क्या आ जाएगा 7 रेशियो हो जाएगा। अगर 9 रेशियो मूलधन रहेगा तो 7 रेशियो हो जाएगा ब्याज। अब यहाँ पर मूलधन क्या है, तो मूलधन आपको दिया हुआ है 2700 रुपया, और आपको CI निकालना है। समय वही था 2 साल था, ठीक है। तो अब देखिए 9 रेशियो का वैल्यू कितना दिया हुआ बाबू, 9 रेशियो का वैल्यू दिया है 2700, 7 रेशियो का वैल्यू निकाल दीजिए तो 2700/9 गुने 7, 9 तिया 27,
तो 3 सते 2100 रुपया। तो इस तरह से हम लोग क्वेश्चन आगे बढ़ते जा रहे हैं, समझते जाइए कि कैसे क्वेश्चन को सॉल्व करना है। ठीक है, चलिए एक और क्वेश्चन देख लेते हैं। इसमें अभी बहुत सारा क्वेश्चन बताएंगे, जितना भी बेसिक है बेसिक कंप्लीट हो जाएगा, तो फिर कुछ लैंग्वेज वाला क्वेश्चन जो लिखा हुआ रहेगा वो बताएंगे, लेकिन पहले बेसिक वाला ही क्वेश्चन थोड़ा सा ज़्यादा से ज़्यादा बताने का कोशिश कर रहे हैं, क्योंकि बेसिक वाला अगर स्ट्रांग रहेगा तभी आप लैंग्वेज वाला आसानी से बना सकते हैं। अब एक और क्वेश्चन धर लेते हैं। मान लेते हैं कि रेट दिया हुआ आपको 16.2/3%। ठीक है, टाइम दिया हुआ वही 2 साल, है ना, और आपको मूलधन कितना दिया हुआ है, तो मूलधन दिया हुआ है 7200 रुपया। आपको निकालना है चक्रवृद्धि ब्याज। देखिए 16.2/3%, कैसे निकालेंगे इसको, तोड़ेंगे कैसे, ऐसे तो ये बेसिक चीज को याद, तो CI निकालना है हमको, ऐसे तो बेसिक चीज याद रखना है हमको। 16.2/3%, इसको तोड़ना कैसे है, तो आपको पता होगा 16 3 48 और 2 50, इसको मल्टीप्लाई करते हैं, इसको जोड़ देते हैं तो 50/3 हो जाता है, और 100 से भाग दे देंगे तो ये बदल जाएगा भिन्न में, यानी कि 50 दूनी 100 1/6। लेकिन ऐसे इन बेसिक चीज़ों को आपको याद ही रखना है ताकि क्वेश्चन बनाने में सुविधा हो। तो 16.2/3% का वैल्यू क्या आ गया, 1/6 आ गया। 1/6 है, आप यहाँ पर क्या कर लेंगे, 6 छक 36, 36 रेशियो क्या हो गया, P हो गया। अब यहाँ पर क्या हो जाएगा, 6 हो जाएगा, 6 1 जा 6, और ये भी हो जाएगा 6, और ये क्या हो जाएगा 1 का स्क्वायर यानी 1, तो 6 दूनी 12, 13 रेशियो क्या हो जाएगा, 13 रेशियो जो हो जाएगा वो हो जाएगा CI, और 36 रेशियो क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा मूलधन। तो यहाँ पर 36 रेशियो का वैल्यू 7200 रुपया दिया हुआ है, तो 13 रेशियो का वैल्यू क्या होगा बाबू, तो 36 दूनी 72 200, 13 दूनी 26, यानी कि आपका 2600 रुपया मूलधन आ जाएगा। तो ये जो है ये सिर्फ वैसा क्वेश्चन है जिसमें ऊपर में 1 है ना, भिन्न में चेंज करने के बाद ऊपर में 1 आ रहा है, लेकिन अगर ऊपर में कुछ और भी आएगा तब भी कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, ऊपर में कुछ भी हो तब भी दिक्कत नहीं होगा। जैसे मैं क्वेश्चन आपको बता दे रहा हूँ कि अगर कुछ ऊपर में कुछ भी रहेगा तो क्यों नहीं दिक्कत होगा। जैसे एक क्वेश्चन हम आपको लिख रहे हैं, ठीक है, कुछ भी रहे, अगर आप सिंपल वे में बनाइएगा तो कोई दिक्कत नहीं होगा। अगर मूलधन आपका दे दिया 5000 रुपया, प्रिंसिपल क्या हो गया 5000, रेट अब यहाँ पर हम लिख रहे हैं 6%, कॉन्सेप्ट वही चलेगा। ठीक है, टाइम वही 2 इयर्स, और CI निकालना है। अब देखिए 6% को कैसे चेंज करेंगे, तो 6/100 हम लिखते हैं तो क्या हो जाएगा 3/50। अब लग रहा है भैया यहाँ पर पहले तो 1 1 आ रहा था, अब ये 3/50 आ रहा है, कोई दिक्कत नहीं है, डरने की कोई बात नहीं है, वही करना है। 50 का स्क्वायर क्या हो जाएगा 2500, 2500। यहाँ पर क्या करना है 50 तिया 150, यहाँ पर क्या कर लेना है 50 तिया 150, और यहाँ 3 का स्क्वायर 3 तिया 9, 150 150 300 309 रेशियो। यहाँ पर क्या है 2500 रेशियो का वैल्यू आ गया। 2500 रेशियो का वैल्यू कितना है आपका 5000 दिया हुआ है, तो 309 रेशियो का वैल्यू निकाल देना है। अब यहाँ पर 2 आ गया, 309 दूनी कितना हो जाएगा 618, आ गया आंसर 618 रुपया आंसर आ गया। तो कितना सिंपल है यार, एकदम कैसा भी क्वेश्चन को आप उड़ा सकते हैं, चुटकी में उड़ा सकते हैं, टेंशन नहीं लेना है। सेम क्वेश्चन, ठीक है, यहाँ पर क्या करना है, बस इसका स्क्वायर। कॉन्सेप्ट क्या है कि अगर A/B है, अगर ये बटा B है तो ये B स्क्वायर, ये क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा AB, ये हो जाएगा AB, ये हो जाएगा A का स्क्वायर, यानी फाइनली अगर B स्क्वायर P है, मूलधन है, तो 2AB प्लस A स्क्वायर क्या हो जाएगा, उसका हो जाएगा चक्रवृद्धि ब्याज। देखिए इससे 1.5 साल, 1 साल, 1.25 साल, 1 साल, 1 महीना, कोई भी क्वेश्चन को हम सेकंडों में निकालेंगे, आपको बस बताएंगे। बस आगे बने रहिए वीडियो में, इस तरह का कुछ भी रहेगा ना हम उसको एकदम बताएंगे, आपको टेंशन नहीं लेना है। तो देख लीजिए, अगर मान लेते हैं कि रेट अगर 8% दे दे, अगर हम रेट यहाँ पर क्या करते हैं 8% कर देते हैं, टाइम अभी 2 ही साल रखते हैं, अभी कुछ क्वेश्चन में 2 ही साल रखेंगे, ठीक है, और मूलधन मान लेते हैं कि कह रहा है कि 18,750 है, आपको CI निकालना है। कुछ क्वेश्चन में अभी सिर्फ उतना ही रेट रखेंगे। अब 8% को कैसे चेंज करेंगे भाई, तो 8/100, यानी 2 चौके 8 और 25 चौका 100, 2/25। कुछ दिक्कत नहीं है, 2/25 आ गया तो क्या दिक्कत है ना, 2/25 आ गया तो कोई दिक्कत नहीं। 25 का स्क्वायर 625 रेशियो मूलधन हो गया, यहाँ 25 दूनी 50, यहाँ भी 50, और यहाँ 2 का स्क्वायर यानी 4, तो कितना हो जाएगा टोटल 104 रेशियो आ जाएगा आपका चक्रवृद्धि ब्याज। अब देखिए 625 रेशियो का वैल्यू क्या है,
तो 625 रेशियो का वैल्यू है 18,750। आपको 104 रेशियो का वैल्यू निकाल देना है। यहाँ से काटिए, 6 18, 25 75, यानी 30 बार में कटेगा। तो 104 को 30 से मल्टीप्लाई कर दीजिए, 104 312, यानी 3120 रुपये आ जाएगा आंसर। कहानी हो गया खत्म। तो आपको लग रहा है कुछ भी परसेंट रहे, है ना, आप उसको फ्रैक्शन में चेंज करके इजीली सॉल्व कर सकते हैं। परसेंट कुछ भी रहे, अगर आप फ्रैक्शन में चेंज करते हैं तो उसको सॉल्व करना मुश्किल नहीं होगा मेरे ख्याल से। चलिए और क्वेश्चन देख लेते हैं। अगर हम 9% कर लेते हैं तब क्या होता है। अगर 9% रेट अगर मान लेते हैं कि रहेगा 9%, टाइम अगर रहेगा वही 2 साल, सी आई आपको यहाँ पर निकालना है, और पी यहाँ पर मान लेते हैं कि आपको दे दे 10,000 दे दे। चलिए कुछ भी दिक्कत नहीं है, देखिए कैसा भी रहेगा ना, जब प्रैक्टिस करिएगा तब से बन जाएगा। 9% बराबर, ये तो कटने वाला ही नहीं है, डायरेक्ट 9/100 लिखेंगे, कोई दिक्कत नहीं है। 100 का स्क्वायर कितना हो जाएगा, 10,000 हो गया मूलधन। 10,000 रेशियो, यहाँ पर क्या हो जाएगा, मल्टीप्लाई कर लेंगे तो 900, यहाँ पर भी क्या हो जाएगा 900, और ये 9 का स्क्वायर कितना हो जाएगा, 9 9 81, यानी 1881। अब देखिए 10,000 रेशियो का वैल्यू कितना आ गया, 10,000 रेशियो का वैल्यू आ गया 10,000। कोई बात नहीं है ना, तो एक रेशियो का वैल्यू क्या आ जा रहा है, एक 1881 का वैल्यू भी 1881 ही आ जाएगा। तो चाहे परसेंट कटने वाला हो, फ्रैक्शन हो, क्लियर हो या क्लियर नहीं हो, लेकिन कॉन्सेप्ट ये वाला एकदम आसानी से आप लगा सकते हैं। अब यहाँ पर 1.5 साल 2 साल सब आपको आपसे आसानी से बनेगा। 1.5 साल का भी आप निकालिएगा ना, तो 1.5 साल वाला भी आप निकाल सकते हैं, 1 साल 1 महीने का भी निकाल सकते हैं, एक एक दिन का आपको हम निकाल के दिखा देंगे, लेकिन थोड़ा सा पेशेंस रखना होगा। चलिए एक क्वेश्चन देख लेते हैं। इसमें रेट है कितना, 12% रेट है, ठीक है। टाइम वही रहेगा, टाइम वही रहेगा, 2 साल रहेगा टाइम, टाइम के लिए कहना नहीं है। यहाँ पर मूलधन हम इसमें रख लेते हैं 12,500, ठीक है। मूलधन कितना रख लेते हैं बाबू, 12,500, सी आई निकाल लेते हैं। चलिए अब 12% बराबर 12/100 करेंगे तो क्या हो जाएगा, 3/25 हो जाएगा। 25 का स्क्वायर 625 रेशियो मूलधन मान लेते हैं, है ना। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, 25 तिया 75, 25 तिया 75, और 3 का स्क्वायर 9, तो 75 75 कितना हो जाएगा, 150 प्लस 9, 159 रेशियो हो गया आपका सी आई। और 625 रेशियो क्या है, मूलधन है। तो ये 625 रेशियो का वैल्यू कितना दिया हुआ, 12,500। तो एक रेशियो का वैल्यू कितना आ गया, 20 आ गया। एक रेशियो का वैल्यू कितना आ गया, 20 आ गया। और आपको निकालना है 159 रेशियो का वैल्यू, तो 159 गुने 20, ठीक है। 9 दूनी 18, 5 दूनी 10, और 9 दूनी 5 दूनी 10 की 11, और 1 दूनी 2 1 3, यानी 3180 रुपया हो गया। 3180 जो है इसका सही आंसर हो गया। तो आप क्वेश्चन लिखते जाइएगा। अगर हम ज़्यादा तो कभी कभी फास्ट हो जाए तो आप थोड़ा सा उसको स्लो करके रोक के वीडियो को देख लीजिए, समझ में आना चाहिए आपको। 1.5 साल 1 साल कुछ भी कंपाउंड इंटरेस्ट का क्वेश्चन हो, हम सारा आपको क्लियर करा देंगे, एक भी क्वेश्चन नहीं रहेगा। उसके बाद दूसरा चैप्टर चलेंगे। चलिए तो अगला क्वेश्चन जो है, नेक्स्ट क्वेश्चन मान लेते हैं कि हम 12% की जगह अगर हम 16% रख ले तो क्या होगा, तब भी बनेगा। अगर 16% रखते हैं, टाइम 2 साल ही रहेगा, और सी आई निकालना रहेगा, पी दिया रहेगा, मान लेते हैं 62,500। चलिए यहाँ पर 16% तो 16/100, यानी 4/25 हो जाएगा। मूलधन यहाँ पर भी 625 ही रहेगा, बी का स्क्वायर। यहाँ पर देखिए 25 चौका 100, यहाँ पर क्या हो जाएगा 100। अभी तो आप एक्सपीरियंस हो गया होगा, समझ गए होंगे, यानी 216 रेशियो हो जाएगा कितना, तो 216 रेशियो क्या हो गया, सी आई निकलेगा। अगर 100 रेशियो 625 रेशियो मूलधन रहेगा, तो 625 रेशियो का वैल्यू 62,500 है ना। तो यहाँ देखिए कट रहा है कितना बार में, 62,500 कट रहा है कितना बार में, 100 बार में। तो 216 रेशियो का वैल्यू भी हो जाएगा, 216 पर 100 बैठा दीजिए, यानी 21,600 इसका आंसर आ जाएगा। तो ये इस तरह से हम लोग क्वेश्चन 2 साल वाला को सॉल्व करेंगे, चाहे तो कंप्लीट फ्रैक्शन हो और चाहे तो कंप्लीट ना हो, तब भी हम लोग इस तरह से 2 साल वाला को सॉल्व कर लेंगे। अब हम अगला जो वीडियो है उसमें हम लोग 1.5 साल वाला बनाएंगे, ठीक है। अगर 1.5 साल हो, 1 साल 2 महीना हो, ठीक है, तो उसको क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करेंगे। 1.5 साल रहे तब, 1 साल 2 महीना रहे तब, 1 साल 3 महीना रहे तब, 1 साल 7 दिन रहे, 6 दिन रहे, 1 घंटा भी रहेगा, उसका भी आपको कंपाउंड इंटरेस्ट निकलेगा। तो इस वीडियो को इतना ही रहने देते हैं। नेक्स्ट वीडियो में हम ये सारी चीज़ को डिस्कस करके आपको दिखाएंगे, फिर आपको बहुत ईजी लगेगा, मुश्किल नहीं है भाई।
आप थोड़ा सा इसको आप पेशेंस के साथ देखेंगे, बहुत आसान है ना। थोड़ा सा पेशेंस के साथ आपको देखना है, फिर बहुत ही इजी हो जाएगा। ठीक है, अब 1.5 साल वाला हम आपको सिखाएंगे। 1.5 साल वाला में भी उतना ही आसान है जितना जैसे ये 2 साल वाला है वैसे ही 1.5 साल वाला है। तो अगला वीडियो में हम 1.5 साल वाला आपको बताएंगे। तब तक के लिए नमस्कार।